एक शैक्षणिक फिल्म है जो हमने टेक्नीशियंस, ड्राइवरों और गार्डों के लिए बनाई है। इसका उद्देश्य उन्हें वैगनों में प्रयुक्त नए मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम के तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी देना है। नमस्कार गणेश भाई, कैसे हो? जयपाल भैया, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। आज बड़े दिनों बाद दिखे। क्या कहूँ, पिछले दिनों काफी व्यस्त रहा और आज शाम को फिर निकलना है। यहाँ हमारे वैगनों का रखरखाव चल रहा था, सोचा एक बार जाके देखा हूँ। इस बहाने पुराने साथियों से मुलाकात भी हो जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है भैया। अच्छा, सुना है आपके पास वो नए MBS वाले वैगन है और उनमें कोई नई ब्रेकिंग प्रणाली भी है जिससे घिसावट और टूट फूट भी कम होती है। वो पुराने वैगनों वाली जो समस्या है वो भी उनमें नहीं है। अच्छा, बताइए ना कुछ इसके बारे में। अब मैं क्या बताऊँ भैया, पिछले दिनों वैगनों के बारे में एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, बस वहीं से सारी जानकारी मिली। आपको बताता हूँ। वैसे ये वैगन जब आपको मिलेंगे ना तो आपको भी ट्रेनिंग मिलेगी। जी गणेश भाई। तो हमारी ट्रेनिंग के पहले दिन हमारे इंस्ट्रक्टर साहब ने हमें ये बताते हुए शुरुआत की, भारतीय रेल के वैगनों में अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर एयर ब्रेक प्रणाली का प्रयोग काफी समय से किया जा रहा है। इस प्रणाली में बहुत अधिक पुर्जे जैसे SAB, ब्रेक सिलेंडर, लंबी पुल रॉड आदि लगे होते हैं, जिनमें घिसाव तथा टूट फूट अधिक होती है, जिससे ज्यादा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए एक नई मॉडिफाइड ब्रेक प्रणाली, जिसे MBS प्रणाली कहते हैं, नए वैगनों में लगाई जा रही है। इस प्रणाली में हर बोगी पर विशेष प्रकार से बनाई गई प्राइमरी ब्रेक बीम के समानांतर एक डबल एक्टिंग ब्रेक सिलेंडर लगाया गया है, जिसकी स्लैक समायोजन क्षमता 500 मिलीमीटर होती है। ब्रेक सिलेंडर के दोनों सिरों पर 2 वेल क्रैंक लीवर लगाए गए हैं। ये वेल क्रैंक लीवर ब्रेक बीम पर पिवट किए गए हैं। इनके दूसरे सिरे पुश रॉड से जोड़े जाते हैं। पुश रॉड का दूसरा सिरा सेकेंडरी बीम से पिनों के द्वारा जोड़ा गया है। ब्रेक बीम के दोनों सिरों पर अलग किए जाने वाले ब्रेक शू हेड लगाए गए हैं। ब्रेक शू हेड पर 58 मिलीमीटर मोटे K टाइप के ब्रेक ब्लॉक लगाए गए हैं। इस प्रणाली में एक मुख्य पार्ट, जिसे APM ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस कहते हैं, अंडर फ्रेम के नीचे तथा ट्रॉली साइड फ्रेम के ऊपर लगाया गया है। APM को एक तरफ मेटल पाइप के द्वारा DV के साथ जोड़ा गया है तथा दूसरे सिरे पर फ्लेक्सिबल एयर होस के द्वारा ब्रेक सिलेंडर से जोड़ा गया है। APM से ब्रेक सिलेंडर को जाने वाली लाइन पर वेंट फीचर युक्त आइसोलेटिंग कॉक का प्रावधान किया गया है। अब हम आपको बताएंगे नॉरमेक की एयर ब्रेक प्रणाली के कार्य सिद्धांत के बारे में। नॉरमेक की एयर ब्रेक प्रणाली पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब ब्रेक एप्लीकेशन किया जाता है तो DV से प्रेशर ब्रेक सिलेंडर के अंदर पहुंचता है और ये पिस्टन को आगे की तरफ धकेलता है, जिससे ब्रेक सिलेंडर में लगी रैम असेंबली बाहर निकलती है। ब्रेक सिलेंडर के फ्लोटिंग अवस्था में लगे होने के कारण ब्रेक सिलेंडर की प्रभावी लंबाई दोनों तरफ समान रूप से बढ़ती है, जिससे ब्रेक सिलेंडर के साथ जुड़े बेल क्रैंक लीवर अपनी पिवट पर घूमते हैं। उनसे जुड़ी पुश रॉड आगे की तरफ चलती है और ब्रेक बीम को आगे धकेलती है तथा ब्रेक बीम पर लगे ब्रेक ब्लॉक भी आगे की तरफ चलते हैं और व्हील ट्रेड पर जाकर सट जाते हैं। इसके साथ साथ प्रतिक्रिया स्वरूप प्राइमरी ब्रेक बीम, ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक बीम तथा लीवर सहित उस पर लगे ब्रेक ब्लॉक भी आगे की तरफ चलकर व्हील ट्रेड के साथ सट जाते हैं और ब्रेक फोर्स उत्पन्न करते हैं, जिससे वैगन में ब्रेक लग जाते हैं। यार्ड परीक्षण के दौरान APM के सही कार्य करने की जांच।
जब रैक का एयर ब्रेक परीक्षण किया जाता है तो उस स्थिति में आरटीआर द्वारा खाली रैक के ब्रेक परीक्षण के दौरान ब्रेक प्रणाली के चार्ज हो जाने के पश्चात A9 वाल्व द्वारा ब्रेक पाइप प्रेशर को 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर ड्रॉप करके पूरे रैक में ब्रेक लगाकर जांच करें कि एपीएम के ऊपर लगे इंडिकेटर में नारंगी रंग का लीवर यानी पिन दिखाई दे रही है या नहीं। यदि दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब एपीएम द्वारा ब्रेक सिलेंडर में 3.8 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का प्रेशर भेजा जा रहा है। डीवी का रिलीज वाल्व खींचकर ब्रेक रिलीज करें और एपीएम की सेंसिंग आर्म के ऊपर चले जाने के पश्चात सेंसिंग आर्म और ट्रॉली फ्रेम के बीच की दूरी यानी गैप को नापें। यदि उपरोक्त गैप सही न हो तो सेंसर आर्म में लगे लॉक नट को खोलकर उसे एडजस्ट करें और फिर से ब्रेक लगाएं। अब यदि एपीएम के इंडिकेटर में नारंगी रंग का लीवर या पिन दिखाई दे तो एपीएम सही कार्य कर रहा है, यानी 2.2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में भेज रहा है। इसके बाद ट्रॉली फ्रेम पर एपीएम सेंसिंग आर्म के नीचे 25 मिलीमीटर का ब्लॉक रखें, फिर से ब्रेक लगाएं। इस स्थिति में एपीएम इंडिकेटर से नारंगी रंग का लीवर या पिन नहीं दिखाई देगा, यानी एपीएम 3.8 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर के अंदर भेज रहा है। अब हम आपको बताते हैं नॉर मेक और एस्कॉट मेक ब्रेक सिलेंडर के बारे में। वर्तमान में 2 कंपनियों नॉर तथा एस्कॉट मेक की ब्रेक प्रणालियां वैगनों में लगाई जा रही हैं। दोनों कंपनियों के पार्ट के डिजाइन तथा साइज में कुछ अंतर है, जैसे कि नॉरमेक एयर ब्रेक प्रणाली में लगे ब्रेक सिलेंडर का व्यास 10 इंच होता है, जबकि एस्कॉट मेक एयर ब्रेक प्रणाली में लगे ब्रेक सिलेंडर का व्यास 11 इंच होता है। नॉरमेक में ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर की लंबाई बढ़ती है और ब्रेक सिलेंडर में पिस्टन स्ट्रोक इंडिकेटर ऊपर की तरफ लगा होता है, जो ब्रेक लगने पर बाहर की तरफ निकलता है। इसमें पिस्टन स्ट्रोक खाली और भरी अवस्था के दौरान 44 मिलीमीटर से 64 मिलीमीटर के बीच रहना चाहिए। वैगन में हैंड ब्रेक की व्यवस्था के लिए केवल एक बोगी में ब्रेक सिलेंडर के आगे की तरफ फ्लेक्सिबल वायर पिस्टन के साथ जोड़े गए हैं। एस्कॉट मेक ब्रेक सिलेंडर। एस्कॉट मेक में ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर की लंबाई घटती है और पिस्टन स्ट्रोक इंडिकेटर ब्रेक सिलेंडर बॉडी के पीछे की तरफ लगाया गया है, जो ब्रेक लगने पर पाइप से बाहर की तरफ निकलता है। पिस्टन स्ट्रोक खाली अवस्था में 55 ± 10 मिलीमीटर और भरी अवस्था में 70 ± 10 मिलीमीटर रहना चाहिए। वैगन में हैंड ब्रेक की व्यवस्था के लिए केवल एक बोगी में ब्रेक सिलेंडर के पीछे की तरफ फ्लेक्सिबल वायर पिस्टन के साथ जोड़े गए हैं। अब हम आपको बताते हैं नॉरमेक ब्रेक प्रणाली में ब्रेक ब्लॉक बदलने के तरीके। सुनिश्चित करें कि ब्रेक रिलीज अवस्था में है। ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच प्राई बार यानी लोहे की रॉड लगाएं। ब्रेक ब्लॉक को व्हील से पीछे हटाने के लिए बारी को पीछे की तरफ धकेलें। इससे डबल एक्टिंग स्लैक एडजस्टर कार्य करके ब्रेक ब्लॉक व व्हील के बीच गैप बना देता है। गैप और बढ़ाने के लिए ब्रेक बीम को साइड पॉकेट में पीछे की तरफ दबाएं।
ब्रेक ब्लॉक की की स्प्लिट पिन निकालें और ब्रेक ब्लॉक को बाहर करें। पुराने ब्रेक ब्लॉक निकालें और नए ब्रेक ब्लॉक लगाएं। ब्रेक ब्लॉक की और स्प्लिट पिन लगाकर ब्रेक ब्लॉक को सुरक्षित करें। 2-3 बार ब्रेक एप्लीकेशन कराएं। ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच गैप अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अब हम बताते हैं कि इस ब्रेकिंग सिस्टम में क्या करें और क्या ना करें। क्या करें? डूज। सुनिश्चित करें कि पुश रॉड तथा स्प्रिंग प्लैंक के बीच गैप 8 मिलीमीटर से कम न हो। केवल के टाइप के ब्रेक ब्लॉक ही लगाएं। सभी पिनों पर एपीडी सही प्रकार से लगाएं। हैंड ब्रेक केबल के दोनों तार आपस में मिले ना हो और एक्सल पर रगड़ ना खा रहे हों। सुनिश्चित करें कि हैंड ब्रेक सही प्रकार से ऑन ऑफ हो रहे हैं। क्या ना करें? डोंट्स। ब्रेक सिलेंडर रैम पर हैमर से चोट न लगाएं। एल टाइप के ब्रेक ब्लॉक एमबीएस वैगन में न लगाएं। ब्रेक ब्लॉक की मोटाई 10 मिलीमीटर से कम होने पर सर्विस में न चलाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमें अक्सर ब्रेक बाइंडिंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। ब्रेक बाइंडिंग से प्रभावित एमबीएस वैगन को रिलीज करने का तरीका। यदि वैगन की दोनों ट्रॉली जाम हैं तो एफपी ब्रांच पाइप पर लगी आइसोलेटिंग कॉक को बंद करें। आर चार्जर से डीवी को आइसोलेट करें। डीवी के क्यूआरवी डीआरवी को खींचें। यदि ब्रेक रिलीज हो जाए तो गाड़ी को गंतव्य तक भेजें। यदि ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो बीसी से पहले लगी आइसोलेटिंग कॉक को बंद करें। इसके वेंट होल से ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर निकल जाएगा। ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। गाड़ी को गंतव्य तक भेजें। यदि फिर भी ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो नॉर मेक में ब्रेक सिलेंडर के फ्रंट साइड पर बेल क्रैंक लीवर के साथ लगी पिन को निकालें और सिलेंडर की स्पिंडल को क्लॉकवाइज घुमाकर सिलेंडर की प्रभावी लंबाई घटाएं तथा फिर से पिन लगाकर आइसोलेट कंडीशन में गंतव्य स्थान तक भेजें। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई भैया। अब एमबीएस वैगन की मेंटेनेंस में ये बातें मेरे बहुत काम में आएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, मैं चलता हूँ।